हेलो स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस के कंबाइंड पाठ्यक्रम में आज हम लोग यूनिट 5 में विज्ञान प्रयोगशाला की बात करेंगे। विज्ञान प्रयोगशाला चूँकि बायोलॉजिकल साइंस के कोर्स में भी है और फिजिकल साइंस के कोर्स में भी है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। विज्ञान प्रयोगशाला से तात्पर्य क्या है? यहाँ बात ये होती है कि सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ते पढ़ते बच्चे को बहुत से कार्य ऐसे करने हैं विद्यार्थियों को कि वे कुछ प्रयोग करके सीख लें, अपने द्वारा स्वयं करके सीखें। और विज्ञान विषय के अंतर्गत जहाँ तक बात आती है तो वहाँ ये होता है कि बिना कुछ किए ज्ञान नहीं मिलता है और विज्ञान सत्य की खोज करती है, इसलिए सत्य की खोज करने के लिए आपको स्वयं करके सीखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। विज्ञान शिक्षण में शिक्षक केवल सैद्धांतिक ज्ञान अगर प्रदान करता है तो शिक्षण कार्य पूरा नहीं माना जाता है। जब तक शिक्षक अपने शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन नहीं करता, छात्रों में जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इनसे संबंधित प्रयोग कार्य का अगर अभ्यास नहीं कराया जाता तो इन विषयों का तब तक सही ज्ञान नहीं मिल पाता है। अब विज्ञान का अगर समुचित रूप से शिक्षण करना है तो उसमें उपकरणों की ज़रूरत होती है, सहायक सामग्री की ज़रूरत होती है, एक निश्चित स्थान की ज़रूरत होती है। अब जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपकरण हों, सहायक सामग्री हो, ऐसे उपयुक्त स्थान को ही प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रयोगशाला बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। यहाँ पहले हम लोगों ने चर्चा की है कि विज्ञान प्रयोगशाला होती क्या है, विज्ञान की प्रयोगशाला क्या होती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे विज्ञान प्रयोगशाला के उद्देश्य क्या हैं। तो इन उद्देश्यों पर बात करें। पहला उद्देश्य होता है छात्रों की विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना। सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते करते विद्यार्थी जब बोर होने लगते हैं तो अगर उन्हें प्रैक्टिकल करके वही बातें सिखा दी जाएं तो वो उसमें रुचि लेने लगते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है प्रयोगशाला कार्य का, वह है विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकी की जानकारी देना। तीसरा उद्देश्य होता है विज्ञान के उपकरणों के प्रयोग करने में तथा रखरखाव में कुशलता देना, विद्यार्थियों को कुशल बनाना। अगला उद्देश्य है कि छात्रों में वैज्ञानिकता का विकास करना, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाए। समस्या को हल करने की प्रवृत्ति, ये भी एक तरीके का उद्देश्य है कि वो प्रॉब्लम हल करना सीख जाएं। अगला उद्देश्य है कि उनके अंदर वैज्ञानिकता की भावना जागृत करना, क्रमबद्ध, सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित ढंग से ज्ञान अर्जित करना, आपस में सहयोग करना, आत्मनिर्भर बनना, आत्मविश्वास की भावना उनमें जागृत होना, आत्मानुशासन की भावना का विकास करना। ये अनेक प्रयोगशाला के उद्देश्य होते हैं। और जो प्रमुख उद्देश्य इसका एक और है कि विद्यार्थियों में चिंतन, प्रेक्षण, तर्क शक्ति, इन सब के द्वारा सही निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद अगली बात हम करेंगे तो वह है कि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रबंध तथा नियोजन किस प्रकार किया जाए। तो विज्ञान प्रयोगशाला का जब प्रबंध करने की बात आती है तो प्रबंध की दृष्टि से जो प्रबंधक होते हैं उनका कार्य है कि एक प्रयोगशाला भवन का निर्माण कराएं, उस भवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों और साज सज्जा सहित सारे कार्यों को व्यवस्थित कराएं तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में एक प्रयोगशाला सहायक रखें, एक प्रयोगशाला कर्मचारी तथा एक स्टोर कीपर होना जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ कम से कम प्रयोगशाला सप्ताह में 2-3 दिन ज़रूर खुले, 2-3 पीरियड ज़रूर हों।
इसके साथ साथ प्रयोग प्रारंभ करने से पहले अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को निर्देश दे दिए जाएं कि किस प्रकार से उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा और किस प्रकार से उनका रखरखाव किया जाएगा, कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएंगी जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना न होने पाए तथा उपकरण भी खराब ना होने पाए। इसके साथ ही प्रत्येक स्टूडेंट को नोटबुक तैयार करनी है, विज्ञान की फाइल्स बनानी है तथा उनको नियमित रूप से अध्यापकों से निरीक्षण किया जाना है। ऐसे निर्देश भी विद्यार्थियों को दिए जाएं तथा अध्यापक द्वारा उनके नोटबुक की नियमित जांच की जानी चाहिए। ये बात थी प्रबंधन के संबंध में। इसके बाद हम बात करते हैं नियोजन के संबंध में। तो प्रयोगशालाएं किस प्रकार से बनाई जाएं, कितने प्रकार की प्रयोगशालाएं होती हैं अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो सामान्य रूप से एक तो सामान्य प्रयोगशाला होती है। नंबर 1 सामान्य प्रयोगशाला। सामान्य प्रयोगशाला सामान्य विज्ञान की होती है। इसमें सभी प्रकार के विज्ञान होते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब एक साथ होते हैं। तो इस प्रकार की प्रयोगशाला का जब निर्माण करते हैं तो उस प्रयोगशाला में कुछ मेज़ें होनी चाहिए दरार युक्त, जिनमें अलमारी लगी हुई हो, कम से कम 2 सिंक लगे हों किनारे पर, डेमोंस्ट्रेशन के लिए एक डेस्क हो जिस पर व्यवस्थित सामग्री रखी जा सके, ब्लैक बोर्ड हो, अलमारियां हों, बैठने के लिए स्टूडेंट को बैठने के लिए स्टूल इत्यादि हों। तो सामान्य रूप से इतने उपकरण अवश्य होने चाहिए। दूसरी बात अगर करें हम तो भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला किस प्रकार की होनी चाहिए, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इनको अगर देखते हैं तो इस तरीके से मिश्रित व्याख्यान कक्ष इनमें हो, इसी में लेक्चर रूम भी लगा हुआ है और उसी में प्रैक्टिकल की सामग्री भी की गई है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, यह टीचर की टेबल है और ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनकी टेबल्स लगी हुई हैं और ये चेयर लगी हुई हैं, स्टूल पड़े हुए हैं, इन पर स्टूडेंट बैठते हैं और पूरा लेक्चर सुनते हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें जहाँ जहाँ जो भी प्रैक्टिकल करने हैं, प्रैक्टिकल से संबंधित डेस्क्स हैं, इनमें सामग्री रखी हुई है, बैलेंस तुला के लिए यहाँ पर स्थान निर्धारित किए गए हैं, किनारे पर खिड़कियाँ लगी हुई हैं जिससे उचित प्रकाश एवं हवा आने की व्यवस्था हो, अलमारियाँ जगह जगह पर लगाई गई हैं, सिंक लगी हुई हैं। तो इस तरीके से जो व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है ये एक मिश्रित प्रयोगशाला का नमूना है। दूसरा है सभी उद्देश्यों को पूरी करने वाली यह प्रयोगशाला। इसमें भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के सभी उपकरणों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो इसका भी इसमें व्यवस्था की गई है। शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड भी लगे हुए हैं, शिक्षक के बैठने का स्थान है, स्टोरेज के केसेस हैं, डार्क रूम है, विंडो लगी हुई हैं जिससे उचित प्रकाश आता है और सारी व्यवस्थाएं इनमें स्टूडेंट के बैठने के लिए डेस्क हैं, डेमोंस्ट्रेशन की टेबल है, यहाँ पर टीचर डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, ब्लैक बोर्ड है। तो ये सारी सामग्रियाँ हैं, अलमारियाँ जिनमें सामान रखा जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रयोगशालाओं का निर्माण नियोजन प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है और इनका रखरखाव विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाता है। ये भौतिक विज्ञान की एक प्रयोगशाला का चित्र है, इसके साथ ही ये रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला का एक चित्र है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रयोगशालाएं किस प्रकार से पृथक पृथक बनाई जाती हैं उनका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो आज आपने इसमें किस प्रकार से विज्ञान की प्रयोगशाला क्या होती है, प्रयोगशाला के कार्य और उद्देश्य क्या हैं, उनका प्रबंधन तथा नियोजन किस प्रकार किया जाता है, कितने प्रकार की मिश्रित प्रयोगशाला सभी उद्देश्यों को पूरा करने वाली है और अलग अलग भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाएं, ये सब आपको बताया गया। इस वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसे आप हमसे शेयर कर सकते हैं और इसके नोट्स भी हमारे इस वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हो। धन्यवाद आज की क्लास में।